हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है अभ्यास 4B। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित का प्रसार कीजिए। जैसा कि 4A में हम लोग पढ़े हैं, विस्तार करना था। विस्तार प्रसार एक ही है, उसमें इधर प्लस रहता था और a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगता था। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ -3ab, एक ब्रैकेट में a - b। सब कुछ सेम है, यहाँ पे केवल माइनस है और फिर हर जगह माइनस है। और प्लस वाले फॉर्मूले में इधर प्लस होता था, यहाँ यहाँ और यहाँ पे प्लस होता था, और माइनस में हर जगह माइनस है। तो इसी फॉर्मूले पे इसको रखेंगे। यहाँ a की जगह x है और b की जगह 7 है, तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे x - 7 का होल क्यूब इक्वल टू a³ मीन x³ - b³ 7 का क्यूब -3 × a यानी x × b 7, a - b x - 7, x - 7 का होल क्यूब इक्वल टू x³ -7 का क्यूब होता है 343 -7 3 जा 21x, फिर ब्रैकेट में x - 7। ये जो 21x है, इसका एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा। x³ -343 -21 है, 21 लिखेंगे। x और x का गुणा होगा तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, x² हो जाएगा। और जब इसका इसके साथ गुणा होगा तो चिन्ह का भी गुणा होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा। और 21 का साथ में गुणा होगा 147x। अब इसको घातों के घटते क्रम में अरेंज कर देंगे। x³ -21x² धन 147x -343, ये आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है 2 - y का होल क्यूब। ये a रहेगा, ये b रहेगा, तो क्या होता है a³ - b³, मतलब 2 का क्यूब माइनस y का क्यूब -3 गुणे a गुणे b, मतलब 2 गुणे y, फिर ब्रैकेट में a - b। 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस y का क्यूब y³ ही रहेगा, -3 दूनी 6y, फिर ब्रैकेट में 2 - y, 8 - y³। इसका एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा। जब इसका इससे गुणा होगा तो 6 दूनी 12 y, माइनस माइनस प्लस 6y का गुणा y²। अब इसको घातों के घटते क्रम में अरेंज कर देंगे। सबसे बड़ी घात पहले लिखी जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ बड़ी घात क्या है, y³ है, आगे माइनस लगा हुआ है तो ये पूरा लिखेंगे, -y³, उसके बाद फिर +6y² -12y, उसके बाद +8। दिस इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें a की जगह 3p दिया गया है और b की जगह पूरा 1/4q। ये पूरा b है और ये पूरा a है, तो a³ - b³ यानी 3p का क्यूब माइनस 1/4q का क्यूब, फिर -3 × a × b यानी 3p × 1/4q, फिर ब्रैकेट में a - b यानी 3p - 1/4q, ब्रैकेट बंद। 3 का भी क्यूब होगा, p का भी क्यूब होगा। 3 का क्यूब 27 होगा, p का क्यूब p³ ही रहेगा। -1 का क्यूब होगा तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 4 का क्यूब होगा 64 और q का क्यूब क्यूब -3 का 3 में गुणा होगा 9p/4q। ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है, तो इन सब का एक में गुणा होगा तो एक ही रहेगा। फिर ब्रैकेट में 3p - 1/4q। अब ये जो लिखा गया है, इसका एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा। 27p³ -1/64q³ माइनस ये 9 तिरिक 27, p का गुणा होगा तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो p का स्क्वायर हो जाएगा बटे 4q
माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 9 का 1 में गुणा होगा तो ये 9p ही रहेगा, बटे 4 का 4 में गुणा होगा 16, क्यू का गुणा होगा क्यू स्क्वायर। ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x के मान 24/5 है। x माइनस 1/x बराबर 24/5 दिया गया है। x माइनस 1/x बराबर 24/5। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो इसका दोनों पक्षों में घन कर देंगे तो इधर हमें x³ माइनस 1/x³ मिल जाएगा और बाकी सबको उधर भेज के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 24/5 का होल क्यूब। ये a माइनस बी का होल क्यूब हो गया तो a³ माइनस b³ माइनस 3 गुणे a गुणे b और एक ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 24 का क्यूब 24/5 का होल क्यूब। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 फिर ब्रैकेट x माइनस 1/x की वैल्यू 24/5 है तो यहाँ 24/5 लिखेंगे बराबर 24/5 का होल क्यूब। x³ माइनस 1/x³ ये इधर माइनस में है उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 24 का क्यूब होगा 13,824 बटे 5 का क्यूब 125। ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में और 13 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 12 के 2 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 72/5। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसका इन दोनों का एलसीएम 125 ही आएगा। 125 को 125 से भाग देंगे 1 आएगा तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा धन। फिर 5 को 125 से भाग देंगे तो 25 आएगा। 25 में 75 से गुणा करेंगे। x³ माइनस 1/x³ बराबर 13,824 धन इन दोनों को गुणा करने पे 1800 आएगा बटे 125। x³ माइनस 1/x³ बराबर अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 4 2 8 में 8 जोड़ेंगे 16 के 6 हासिल आएगा 1 3 4 1 5 1 बटे 125। ये आंसर है। तीसरा है यदि x² धन 1/x² बराबर 82/9 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही था, इतने का ही मान निकालना था लेकिन उसमें x माइनस 1/x बराबर दिया गया था तब हम आसानी से मान निकाल पा रहे थे। इसमें तो x² धन 1/x² दिया गया है तो इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। x² धन 1/x² बराबर 82/9। इधर अगर दोनों तरफ हम 2 माइनस कर देंगे दोनों पक्षों में तो इस मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमें कुछ जोड़ना घटाना है तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा। एक तरफ करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, दोनों तरफ करना है तो दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर दोनों पक्षों में 2 घटाने पर x³ माइनस ये प्लस है सॉरी x² माइनस 2 बराबर 82/9 माइनस 2। अब यहाँ x/x लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 1 आएगा 2 का 1 में गुणा होगा 2, ये 2 ही रहेगा, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो x/x लिख सकते हैं। x² प्लस 1/x² माइनस ये 2 गुणे इसको थोड़ा अलग करके लिख दें ऐसे x गुणे 1/x है तो यही चीज़ थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया गया है बराबर। इसको सॉल्व करेंगे नीचे बटे 1 करेंगे 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 आएगा फिर इसका इसमें गुणा होगा 82 माइनस 9 दूनी 18।
ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? ये क्लास 7th में आप लोग पढ़ चुके हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये यही है। ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है इक्वल टू, फिर 82 में से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा, 8 4 बचेगा, यहाँ 7 बचा है, 7 में से 1 घटाएंगे 6/9। ये स्क्वायर जो है अगर इधर भेजेंगे तो ये रूट बन जाएगा। x माइनस 1/x बराबर रूट 64/9। ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है, बटे ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर और रूट हट जाएगा। x माइनस 1/x बराबर 8/3। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे का अपोजिट है, ये हट जाता है अगर सेम नंबर हो, तो ऐसे ये भी हट जाएगा। ये 8/3 बचा है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू पता चल गई है। अब हम x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, जैसा कि पहले क्वेश्चन में निकला था, दोनों पक्षों का घन करने पर। इधर भी क्यूब करेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 8/3 का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 8/3 का होल क्यूब। x से x कैंसिल हो जाएगा, x³ माइनस 1/x³ माइनस ये 3 है, 3 लिखेंगे, x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू 8/3 दी गई है, 8/3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 8 का क्यूब, 8/3 का होल क्यूब। x³ माइनस 1/x³ माइनस ये 8 है, बराबर 8/3 का होल क्यूब। अब ये 8 इधर माइनस में, ये 8 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x³ माइनस 1/x³ बराबर 8 का क्यूब होगा 512/3 का क्यूब 27 प्लस 8/1, x³ माइनस 1/x³ बराबर 512 धन इसका गुणा होगा 216/27। अब इनको जोड़ के लिख देंगे, आंसर होगा x³ माइनस 1/x³ बराबर 6 2 9 1 1 2 5 2 7 729/27। ये आंसर है आपका। x³ माइनस 1/x³ बराबर 6 2 8 1 1 2 5 2 7/27। ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित के मान सरसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। 98 का होल क्यूब, अगर ऐसे हम इसका क्यूब करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगी, लेकिन अगर सरसमीका की सहायता से हल करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसमें बोला भी है सरसमीका की सहायता से मान ज्ञात करना है, तो ये इसको कैसे ब्रेक करें, a माइनस बी में या a प्लस बी में। तो इसको 100 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। 100 माइनस 2 का होल क्यूब हो गया, ये a है और ये b है, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बन गया है। अब इसी सरसमीका पे रखना है, तो a का क्यूब माइनस b³ माइनस 3ab, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 100 माइनस 2। 100 का क्यूब होगा 100 1 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 0 है ना, तो 3 बार 2 0 रहेगा, 1 2 3, माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूनी 6, उसके बाद ये 00। 100 माइनस 2, ये 600 का गुणा एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, -8 6 कम 6, उसके बाद 2 2 4 0, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 6 दूनी 12, फिर 00। ये प्लस में है, ये प्लस में, ये दोनों जुड़ेगा और ये दोनों जुड़ेगा, तो इसमें ये जोड़ेंगे 0 फिर 0 2 1 00 1, उसके बाद माइनस ये दोनों जुड़ेगा, अब इसमें से इतना घटेगा,
इकाई की तरफ से नंबर लिखेंगे, जब ज़्यादा कम या ज़्यादा रहेगा तो इकाई की तरफ से लिखेंगे, तब कैलकुलेशन सही होगी, वरना गलत हो जाएगी। तो यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 0 9 बचेगा, ये 1 बचा है, 1 1। फिर यहाँ से हासिल लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ 9 बचा है, तो 9,41,192 ये आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है 9.9 का होल क्यूब। इसको 10 माइनस 0.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में से 0.1 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9.9 आ जाएगा, तो ये सही है। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB, फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसका क्यूब 1 लिख के 3 0 माइनस 0.1 का होल क्यूब 0.001 माइनस 3, 10 का इसके साथ गुणा होगा, दशमलव हटाएंगे नीचे 1 0 आएगा, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, 3 बचा है, फिर 10 माइनस 0.1, इस 3 का एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा, 1000 माइनस 0.01 माइनस 30, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा 0.3, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों जुड़ेगा 1000.3, और ये माइनस में ही माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों जुड़ेगा, ये 30 है, 30.001। अब इसमें से ये घटेगा, 1000.3 में से 30.001 घटाना, यहाँ डबल ज़ीरो लगा सकते हैं। जब ये घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, फिर ये 9 2.0, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और ये 970.299 ये आंसर है। चौथे का ही तीसरा है 598 का होल क्यूब, तो इसको 600 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये ए है और ये बी है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB, 3 इंटू ए इंटू बी, फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 600 माइनस 2, 6 का क्यूब होता है 216, उसके बाद ये 2 0 3 बार रहेगा, 1 2 3, माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 3600, फिर 600 माइनस 2, 216 लिखिए, फिर 2 2 2 6 0 माइनस 8, माइनस इसका एक बार इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा, तो 36 का 6 में गुणा करेंगे, पहले 2 2 4 4 0 लगेगा लास्ट में, फिर 36 का 6 में गुणा करेंगे 216, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 36 का 2 में गुणा करेंगे, 36 दूना 72, उसके बाद डबल ज़ीरो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा, तो 00 27, फिर 00 216, और माइनस, अब ये दोनों जुड़ेगा 8, फिर 000 216, अब इसमें से ये घटाएंगे, इकाई की तरफ से लिखेंगे वरना फिर गलती हो जाएगी, 8 उसके बाद 3 0 है, फिर 6 1 2, इसको घटाएंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 9 1 7, यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 9, यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचा हुआ है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर 1 और ये 2 ऐसे बचा ही रहेगा, 8 4 7 1 9 2 ये आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है सरल कीजिए,
तो इसमें ये दिया गया है x धन 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। इसको सरल करना है। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसको उसके फॉर्मूले पे रखेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इस माइनस का गुणा अंदर होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये ब्रैकेट बंद रहेगा। x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, 7 का क्यूब 343 होगा, धन 7 त्रिक 21 x और x धन 7 माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे और ये ब्रैकेट हटाएंगे। माइनस का गुणा करेंगे और ये ब्रैकेट हटाएंगे। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा और x क्यूब माइनस माइनस प्लस, 7 का क्यूब 343 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 7 त्रिक 21 x, फिर ब्रैकेट में है x माइनस 7। एक्स क्यूब इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 343 ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 3 6 8 6 धन ये 21 x का x में गुणा होगा और 21 x का 7 में गुणा होगा। 21 x स्क्वायर धन 21 का 7 में गुणा होगा 147 x धन यहाँ भी 21 x स्क्वायर रहेगा, उसके बाद माइनस 147 x। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी घट जाएगा। 686 धन 21 में 21 जोड़ेंगे 42 x स्क्वायर। घातों के घटते क्रम में लिखना है, तो 42 x स्क्वायर धन 686, ये आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन है 3x धन 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, ये भी ऐसे ही होगा। 3x का होल क्यूब धन 8y का होल क्यूब, फिर धन 3 गुणे 3x गुणे 8y, ब्रैकेट में 3x धन 8y, ये माइनस रहेगा और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ये a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 गुणे a गुणे b, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तीन का भी क्यूब होगा, x का भी क्यूब होगा। 3 का क्यूब 27 x क्यूब धन 8 का क्यूब 512 y क्यूब धन इसका गुणा होगा 3 त्रिका 9 9 8 72 y, फिर 3x धन 8y। इस माइनस का इन सब में गुणा होगा, माइनस 27 x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 512 y क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस 72 y, 3x माइनस 8y। 72 y का 3x के साथ गुणा होगा और 8y के साथ भी गुणा होगा, इसमें भी इसके साथ और इसके साथ गुणा होगा। ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों घट जाएगा, कटता नहीं है, घट जाता है। फिर 512 y 3x का क्यूब करेंगे 27 x क्यूब धन 8 का क्यूब 216 y क्यूब धन 3 त्रिका 9 9 8 72 x और y, ब्रैकेट में 3x धन 8y, ये ब्रैकेट बंद। अब इस माइनस का इन सब में गुणा होगा, यहाँ माइनस 27 x क्यूब और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 216 y क्यूब, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 72 xy, ब्रैकेट में यहाँ पे 3x माइनस 8y है, ब्रैकेट बंद। ये माइनस में है, प्लस में है, दोनों घट जाएगा, नंबर सेम है। बचा क्या है? 216 y क्यूब, यहाँ भी 216 y क्यूब, इसको जोड़ेंगे 1024 y क्यूब।
72xy का इसके साथ गुणा होगा, एक बार इसके साथ, इसमें भी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो 72 का 3 में गुणा करेंगे 216। एक्स का गुणा है एक्स स्क्वायर वाई, धन उसके बाद 72 का 8 में गुणा करेंगे तो 576 एक्स वाई स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो धन 216 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 576 एक्स वाई स्क्वायर। ये प्लस में ही माइनस में दोनों घट जाएगा। बचा कितना है? ये दोनों सेम है। यहाँ जो अचर राशियाँ हैं वो भी सेम हैं और चर राशियाँ हैं वो भी सेम हैं, तो फिर ये दोनों जुड़ जाएगा। 1024 वाई क्यूब धन 6 6 12 के 2 हासिल आएगा 1 1 2 1 3 2 2 4 343 एक्स स्क्वायर वाई। ये आंसर है। पाँचवें का तीसरा क्वेश्चन है y/2 धन z/3 का होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 का होल क्यूब। ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो इसी फॉर्मूले पे इसको रख के इसका विस्तार करेंगे। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब धन b का क्यूब धन 3ab। a की जगह y/2 है, b की जगह z/3 है। फिर एक ब्रैकेट में a प्लस बी y/2 प्लस z/3। अब ब्रैकेट लगाएंगे, एक ही लाइन में, इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहे हैं। ये माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a इंटू बी। फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट बंद। अब इसको ओपन करेंगे। y का क्यूब क्या होगा? y क्यूब ही होगा। नीचे वाले का भी क्यूब होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। धन z का क्यूब z क्यूब बटे 3 का क्यूब 27। धन ये 3 से 3 कट जाएगा, y/2। फिर एक ब्रैकेट में y/2 धन z/3। अब ये वाले माइनस का इन सब में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। y का भी क्यूब होगा बटे 2 का क्यूब 8 होगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z क्यूब बटे 27। फिर माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट जाएगा, y/2 ब्रैकेट में y/2 माइनस z/3। y क्यूब यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, दोनों घटेगा, ये खत्म। बच क्या रहा है? z क्यूब बटे 27 z क्यूब बटे 27। इसको जोड़ेंगे 2 z क्यूब बटे 27 हो जाएगा। धन इसका गुणा इसमें एक बार होगा, एक बार इसमें होगा। y का y से गुणा कराएंगे y स्क्वायर बटे z बटे 2 का 2 में गुणा कराएंगे 4। धन फिर y का, यहाँ y के साथ का कोई नहीं है, केवल y ही रहेगा, और z का z में गुणा कराएंगे z स्क्वायर हो जाएगा बटे 3 का 2 में गुणा कराएंगे 6। ये हो गया। ये तो यहाँ पे ये दोनों माइनस ही हो गए थे, इसको जोड़ चुके हैं। इसमें इतना बच रहा है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, और इसको भी यहाँ पे लिखेंगे। प्लस y का y में गुणा होगा y स्क्वायर z बटे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। प्लस माइनस माइनस y/z स्क्वायर बटे 3 दूनी 6। ये y/z स्क्वायर बटे 6 यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, ये दोनों भी घट जाएगा। 2z क्यूब बटे 27, ये दोनों जुड़ेगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर z बटे 4। ये दोनों कैंसिल हो गया है, घट गया है, मतलब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2z क्यूब बटे 27 धन y स्क्वायर z बटे 2। ये आंसर है। ये पाँचवें का चौथा लास्ट क्वेश्चन है। 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। इसके पहले जैसे बाकी के 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वैसे ये भी होगा, तो मेरे साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। a क्यूब
मतलब 7 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 5l का क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए मतलब 7k, बी मतलब 5l, फिर एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 7k माइनस 5l। फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट a प्लस बी का होल क्यूब, ये a है ये b है, a का क्यूब मतलब 7k का क्यूब माइनस b प्लस है तो प्लस रहेगा, b क्यूब यानी 5l का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी 7k, b 5l, एक ब्रैकेट में a प्लस b 7k प्लस 5l, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 7 का क्यूब होगा 343, k का क्यूब k क्यूब रहेगा माइनस 5 का क्यूब 125, l का क्यूब l क्यूब माइनस इन सब का गुणा होगा 7 21, 21 का 5 में गुणा करेंगे 105, के एल, के और एल का गुणा होगा तो के एल हो जाएगा 7k माइनस 5l माइनस अंदर गुणा होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 7 का क्यूब होगा 343 के क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस 125 एल क्यूब प्लस माइनस माइनस 105 के एल, फिर ब्रैकेट में 7k प्लस 5l। ये प्लस में है 343 के क्यूब, यहाँ माइनस में, दोनों घट जाएगा। ये दोनों माइनस में है, चिन्ह सेम है, नंबर भी सेम है, ये दोनों जुड़ेगा, ये घट गया मतलब ये ख़त्म है। ये दोनों बचा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 125 में 125 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हासिल आएगा, 1 2 2 4 1 5, 250 एल क्यूब। उसके बाद इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें एक बार, तो 105 के एल का 7 में गुणा करेंगे, पहले तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 7 पचे 35, 735 के का गुणा होगा के स्क्वायर एल, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 105 का 5 में गुणा करेंगे तो 525 आएगा, के एल का गुणा एल स्क्वायर। फिर ये तो यहाँ पे जुड़ चुका है, यही बचा है माइनस 105, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 105 के एल का 7 में गुणा होगा माइनस 735 के स्क्वायर एल, फिर प्लस माइनस माइनस 525 के एल स्क्वायर, 525 के एल स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, ये दोनों घट जाएगा, ये दोनों माइनस में ही दोनों जुड़ जाएगा, 250 एल माइनस है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 के 0 हासिल आएगा, 1 3 3 6 1 7 7 7 14 के स्क्वायर एल, ये आंसर है। यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, माइनस 250 एल क्यूब माइनस 1470 एल के स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, तो दोनों पक्षों का हम घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर इधर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, इधर हो जाएगा 4 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 का 4 में गुणा करेंगे 64, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, एक्स वाई का मान दिया गया है 21, यहाँ 21 लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का मान दिया गया है 4, यहाँ 4 लिखेंगे बराबर 64, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 21 का 3 में गुणा करेंगे 63, 63 का 4 में गुणा करेंगे 252 आएगा बराबर 64, इधर 252 माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 64 धन 252। अब इसको जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा,
6 5 11 के एक हासिल आएगा 1 2 1 3 316 आया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, ये आंसर है। 7 3 21 21 पंचे 105 एक्स वाई का मान 9 दिया गया है, 7x माइनस 5y 6 दिया गया है बराबर 216। ये जिसका मान हमें निकालना है मिल चुका है, बाकी सब उधर भेज देंगे, जिसका मान निकालना है उसको इधर ही रोक के रखेंगे। तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, 216 प्लस 105 गुणे 9 छक 54। अब 105 में 54 से गुणा कर देंगे, 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर 216 धन 100। ये 7वां क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 तो 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 6वां क्वेश्चन था सेम वैसे ये भी लगेगा, मेरे साथ में करने की कोशिश करते रहिए। ये लिखेंगे पहले 7x माइनस 5y बराबर 6 दिया गया है, जो कि इसमें दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर 7x माइनस 5y है, इसका क्यूब हो जाएगा बराबर 6 का क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा 7x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब माइनस 3 गुणे 7x गुणे 5y ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 7x माइनस 5y बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे, फिर 6 में 6 का 6 में गुणा करेंगे आएगा 36, 36 का 6 में गुणा करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 के 6 हासिल आएगा 3, 6 देर 18 और 19 20 21 216। 7 का क्यूब क्या होता है 343 एक्स क्यूब माइनस 5 का 125 वाई क्यूब माइनस 105 का 54 में गुणा कराएंगे तो आएगा 5670। 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब बराबर 216 में 5670 जोड़ेंगे, 5670 216 ऐसे करके जोड़ना है। इकाई की तरफ से नीचे वाला नंबर लिखिएगा, ऐसा नहीं जुड़ेगा कि यहाँ पे 216 लिखा जाएगा, ये गलत है, 216 इधर लिखा जाएगा। 6 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 6 2 8 5886, ये रहा आंसर। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।